नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जी के एमसीक्यू टाइप हमारी नेक्स्ट वीडियो। तिलियार नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तिलियार पर्यटन स्थल की बात हो रही है। जींद, कैथल, रोहतक, महेंद्रगढ़। तिलियार पर्यटक स्थल रोहतक जिले में है। तिलियार पर्यटक स्थल रोहतक जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। ऑफिस नामक पर्यटक स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? ऑफिस नामक पर्यटक स्थल की बात हो रही है। फरीदाबाद, रेवाड़ी, उचाना, भिवानी। ऑफिस है उचाना में। ऑफिस है उचाना में। ऑफिस नामक पर्यटक स्थल उचाना के अंदर स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के कैथल नगर में प्रताप गेट के निकट निम्नलिखित में से कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? कैथल में बात हो रही है। प्रताप गेट के नज़दीक कौन सा गुरुद्वारा है, इसको बताना है। गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा छत्ती पातशाही, रागधर गुरुद्वारा, गुरुद्वारा नौवीं पातशाही। तो यहाँ पे कौन सा है? कैथल नगर के अंदर प्रताप गेट के पास गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा नीम साहिब स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। गुरुद्वारा मंजी साहिब हरियाणा के किस नगर में स्थित है? कौन से नगर के अंदर गुरुद्वारा मंजी साहिब स्थित है? पानीपत, अंबाला, करनाल, कैथल। तो गुरुद्वारा मंजी साहिब स्थित है कैथल में। कहाँ पे? कैथल के अंदर गुरुद्वारा मंजी साहिब स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में किस स्थान को नवग्रह कुंडों के स्थित होने के कारण छोटी काशी भी कहा जाता है? नवग्रह कुंड है, इसके कारण इसका नाम छोटी काशी है। कौन सा स्थान है वह? नारनौल को, कुरुक्षेत्र को, गुड़गांव को या फिर कैथल को? छोटी काशी के नाम से, हम वन लाइनर के अंदर भी इस क्वेश्चन को हमने किया था। छोटी काशी के नाम से जाना जाता है किसको? कैथल को। किसको? कैथल को। छोटी काशी कैथल। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। और नवगृह कुंड है, इसके कारण इसको छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र में थानेसर सिटी स्टेशन के समीप निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? थानेसर सिटी स्टेशन के समीप में पूछा जा रहा है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल। डोसी तीर्थ स्थल, ब्रह्म सरोवर, हटकेश्वर, पुंडरीक सरोवर। तो सिटी स्टेशन के नज़दीक है ब्रह्म सरोवर। ये तीर्थ स्थल सिटी स्टेशन के नज़दीक है कुरुक्षेत्र के थानेसर के अंदर। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में कैथल के कुछ दूरी पर किस महापुरुष की समाधि है? कैथल के कुछ दूरी पर पूछा जा रहा है किस महापुरुष की समाधि है जिस पर प्रत्येक वर्ष दशहरे से अगले दिन भारी मेला लगता है? कैथल से कुछ दूरी पर कौन से महापुरुष की समाधि है जिस पर दशहरे से अगले दिन प्रत्येक वर्ष भारी मेला लगता है? बाबा हरिदास, बाबा रामदास, बाबा लदाना, बाबा काली कमली वाले। तो कौन से हैं भाई? तो ये हैं बाबा लदाना की। बाबा लाना की समाधि है, लदाना जी की समाधि है, महापुरुष इनकी समाधि है और दशहरे से अगले दिन मेला बढ़ता है जो कि कैथल से कुछ दूरी पर स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। पंचवटी नामक तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? पंचवटी की बात हो रही है। बल्लभगढ़, पलवल, होडल, हथीन। तो ये है जी पलवल के अंदर। पंचवटी पलवल में। पंचवटी कहाँ है? पलवल में पंचवटी बनाएंगे जी अपनी, पलवल में पंचवटी। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। राजघाट गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ स्थित है? राजघाट गुरुद्वारा यमुनानगर, भिवानी, कुरुक्षेत्र, कैथल। कहाँ पे है? राजघाट गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में। राजघाट गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। कुरुक्षेत्र जिले में वह कौन सा धार्मिक स्थल है जहाँ पर बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज द्वारा जीवित समाधि ली गई थी? कुरुक्षेत्र के अंदर कोई धार्मिक स्थल है, वहाँ पे बाबा हैं कौन से? लक्ष्मण गिरी महाराज। कौन से? लक्ष्मण गिरी महाराज, इन्होंने जीवित समाधि ली। तो यह धार्मिक स्थल है, तो इसका नाम क्या है? बाणगंगा, वाल्मीकि आश्रम, गौड़ीय मठ, प्राची तीर्थ। तो ये है जी जहाँ पे बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज ने जीवित समाधि ली, उसको बोला जाता है वाल्मीकि आश्रम, जो कि कुरुक्षेत्र जिले के अंदर एक धार्मिक स्थल है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। जिला कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? जिला कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर श्री कृष्ण के द्वारा किसको, अर्जुन को उपदेश दिया गया? किस चीज़ का? गीता का उपदेश। ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर सरोवर, प्राची तीर्थ, कमलनाथ तीर्थ। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ पे दिया था? ज्योतिसर तीर्थ। ऑप्शन बी ज्योतिसर तीर्थ। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। जिला पलवल में होडल क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है? होडल की बात हो रही है अभी। होडल के अंदर कौन सा धार्मिक
स्थल स्थित है होडल क्षेत्र के अंदर, जिला पलवल के अंदर? रामराय, पंचवटी, क्लेश्वर महादेव मठ, सती का स्थान। तो होडल क्षेत्र के अंदर क्या है, सती का स्थान नामक धार्मिक तीर्थ स्थल स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र में स्थित नहीं है? कौन सा है इनमें से? कालेश्वर तीर्थ, कुबेर तीर्थ, डोसी तीर्थ, प्राची तीर्थ। तो कालेश्वर भी कुरुक्षेत्र में है, कुबेर भी कुरुक्षेत्र में है, प्राची भी कुरुक्षेत्र में है। डोसी जो है वो नहीं है। डोसी तीर्थ स्थल यहाँ पे कहाँ पे नहीं है? कुरुक्षेत्र में नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। भक्ति काल से संबंधित गौड़ीय मठ नामक धार्मिक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? गौड़ीय मठ की बात हो रही है जी, कहाँ पे स्थित है जो कि भक्ति काल से संबंधित है? किससे? भक्ति काल, यानी कि लगभग 1400-1500 ईस्वी के आसपास है, जब मीराबाई और अन्य संत हुआ करते थे, जैसे कि आपके गुरु नानक देव जी, मीराबाई इत्यादि संत थे, तब की बात हो रही है भक्ति काल की। तो गौड़ीय मठ नामक धार्मिक स्थल हरियाणा के किस जिले में है? अंबाला, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र, जींद। गौड़ीय मठ है कुरुक्षेत्र जिले के अंदर, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर, जो कि भक्ति काल से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ताजेवाला हेड वक्स नामक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हरियाणा में किस स्थान में स्थित है? ताजेवाला पूछा जा रहा है जी। ताजेवाला हेडवर्क्स नामक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कहाँ पे है? डेरंगो पर्यटक स्थल, जल तरंग, तिलियार पर्यटक स्थल, गोरैया पर्यटक स्थल। तो ये है ताजेवाला हेडवर्क्स नामक तीर्थस्थल गोरैया में। हरियाणा में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, सिरसा, रोहतक, हिसार। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में स्थित है। CDLU चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। ऑप्शन बी राइट आंसर। हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजाबी भाषा को किस स्थान पर रखा गया है? पंजाबी भाषा को किस स्थान पर रखा गया है? प्रथम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय। हमारी पहली अगर भाषा की बात करें तो वो है हिंदी, और दूसरी भाषा के तौर पर हमने दर्जा दे रखा है पंजाबी को। पंजाबी से पहले हमारी दूसरी भाषा साउथ की एक भाषा हुआ करती थी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कौन सी भाषा थी। कौन से मुख्यमंत्री थे जिन्होंने हरियाणा की दूसरी भाषा पंजाबी बनाई? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो द्वितीय भाषा के तौर पे हमने पंजाबी भाषा को क्या कर रखा है? दर्जा दे रखा है। ऑप्शन डी राइट आंसर। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय MDU हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो MDU कहाँ पे है जी? रोहतक, रेवाड़ी, फरीदाबाद, हिसार। MDU रोहतक में। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक। ऑप्शन ए राइट आंसर। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय प्रदेश के किस नगर में स्थित है? कौन से नगर में स्थित है जी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जींद, कुरुक्षेत्र, हिसार, गुरुग्राम। तो ये कहाँ पे है? हिसार जिले के अंदर, हिसार जिले के अंदर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर। हरियाणा के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? कौन सा जिला है जहाँ पे साक्षरता दर सबसे कम है? कैथल, पानीपत, नूंह, करनाल। सबसे कम साक्षरता दर नूंह जिले के अंदर, जिसको पहले मेवात के नाम से जाना जाता था, यहाँ पे सबसे कम साक्षरता दर है। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के किस जिले की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किस जिले की है? झज्जर, पलवल, रोहतक, गुरुग्राम। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर गुरुग्राम की। किसकी? गुरुग्राम शहर की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर। ऑप्शन डी राइट आंसर। हरियाणा में निम्न में से किस स्थान पर नवोदय विश्वविद्यालय स्थित है? कौन से स्थान पर नवोदय विश्वविद्यालय है जी? ओडा, तितरम, देवराला, ये सभी। तो नवोदय विद्यालय तितरम, ओडा, देवराला, इन सभी जगहों पर नवोदय विद्यालय स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन कवि हरियाणा से संबंधित नहीं है? प्राचीन कवि है वो हरियाणा से संबंधित नहीं है। महात्मा हरिदास, नरोत्तम दास, बनारसी दास, वीर भान। तो कौन से हैं जी प्राचीन कवि जो हरियाणा से संबंध नहीं रखते? महात्मा हरिदास भी है, बनारसी दास भी है, वीर भान भी है। नरोत्तम दास हरियाणा से संबंध नहीं रखते हैं। नरोत्तम दास न संबंध। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई जाती है? कांग्रेस की स्वर्ण जयंती 18 अगस्त 1930 को, 28 सितंबर 1935 को, 10 दिसंबर 1936, 30 जनवरी 1935 को। हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती 28 दिसंबर 1935 को मनाई जाती है। 28 दिसंबर 1935 को। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा।
गांधी जी पलवल में कब गिरफ्तार हुए थे? पलवल में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था 1919 के अंदर। तारीख पूछी गई कौन सी तारीख को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया था? 5 जनवरी 1919, 8 अप्रैल 1919, 8 मई 1920, 17 अप्रैल 1921। तो 8 अप्रैल 1919 के दिन गांधी जी को पलवल हरियाणा के अंदर गिरफ्तार किया गया था। पलवल हरियाणा के अंदर 8 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी राइट आंसर। हरियाणा में किस नगर में इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है? इब्राहिम लोदी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, जींद, पानीपत। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत के अंदर स्थित है। पानीपत में इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है, ऑप्शन डी राइट आंसर। पानीपत में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था जिसमें लोदी पराजित हुआ था और मारा गया था। तो ये कब हुआ था जी? 1526, 1527, 1530 या फिर 1533। तो ये हुआ था जी 1526 के अंदर, और ये पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी के अंदर इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इब्राहिम लोदी हार गया और मारा गया। उसके बाद बाबर ने अपना स्थापत्य स्थापित किया हमारे भारत के अंदर, और वहीं से मुगल सल्तनत, मुगल डायनेस्टी शुरू हो गई, जो कि काफ़ी लंबे समय तक 200-250 साल तक मुगल डायनेस्टी है भारत के अंदर अपना प्रभुत्व रखती है, राज करती है। उसके बाद उसका वंश चलता रहता है बाबर का। उसके बाद 1526 के अंदर पानीपत का पहला युद्ध, 1556 के अंदर पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। पानीपत के समीप वह कौन सा स्थान है जहां पर सन 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया? तो कौन सी जगह है जी जिसको हम पानीपत का तीसरा युद्ध जानते हैं? वह कौन सी जगह है जो भी पानीपत के समीप पड़ती है, जहाँ पे पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया? काला अम्ब, बापोली, इसराना, समालखां। तो ये है जी काला अम्ब के नाम से ये जगह है जहाँ पे पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया 1761 के अंदर। 1526 में पहला, 1556 के अंदर दूसरा, और 1761 के अंदर तीसरा पानीपत का युद्ध, जो कि काला अम्ब नामक स्थान पानीपत के समीप है, वहाँ पे लड़ा गया। ऑप्शन ए काला अम्ब राइट आंसर। सलारगंज गेट हरियाणा के किस नगर में स्थित है? सलारगंज गेट हिसार, अम्बाला, पानीपत, रोहतक। सलारगंज गेट पानीपत के अंदर स्थित है। पानीपत के अंदर सलारगंज गेट स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर। मुगल कालीन मटिया किला हरियाणा में कहाँ स्थित है? मटिया किला पूछा जा रहा है जी। क्या? मटिया किला होडल, फरीदाबाद, पलवल, बल्लभगढ़। मटिया किला स्थित है पलवल के अंदर। मटिया किला पलवल के अंदर, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये हुए हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।